बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी आसानी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें यूएई गवर्नमेंट की जानब से बहुत सारी ताज़ा न्यूज़ अपडेट भी आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। तो आज की इस न्यूज़ अपडेट्स में हम सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट पर दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस बारे में जो ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो दी गई है कि दुबई एयरपोर्ट पर 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से नए कवायद व ज़वाबित लागू होंगे। इस बार दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नई सफरी हिदायत जारी कर दी हैं, जिस पर अमल दरामद करना 1 अगस्त से शुरू होगा। इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और दुबई वर्ल्ड सेंटर एयरपोर्ट से तमाम सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर नई हिदायत जो वो लागू होंगी और एयरपोर्ट में सिर्फ उन मुसाफिरों को दाखिल होने दिया जाएगा जिनके पास मौसर टिकट मौजूद होंगे। कोई भी मुसाफिर शेड्यूल परवाज से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट का रुख ना करे और एयरपोर्ट पर आते वक्त दस्ताने और मास्क की पाबंदी करना भी लाजमी होगी। जिन मुसाफिरों पर कोरोना वायरस की अलामात नमूदार हो चुकी होंगी वो एयरपोर्ट पर ना आएँ और तमाम मुसाफिरों और शहरियों, गैर मुल्की सियाहों और ट्रांजिट के मुसाफिरों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई वर्ल्ड सेंटर एयरपोर्ट पहुँचने से कबल कोरोना वायरस ना होने का सर्टिफिकेट भी हासिल करना होगा, जिसमें आपको कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट जो वो हासिल करनी होगी। इस बारे में अथॉरिटी का कहना है कि PCR मनफी सर्टिफिकेट टेस्ट के वक्त से 96 घंटे तक मौसर होगा, जबकि बाद मुसाफिरों का PCR दुबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही लिया जाएगा। तो इसके बाद नंबर 2 पर रासुल खैमा से एक और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि रासुल खैमा पुलिस की गश्ती कारों ने नारा तकबीर की आवाज़ जो है वो बुलंद की। जैसे कि पिछली ईद उल अज़हा के मौके पर किया गया था, तो इस बार भी रासुल खैमा पुलिस की कम्युनिटी गश्त करने वाली गाड़ियों ने इमारात की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए तकबीर यानी कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, नशर करती हैं। इस कम्युनिटी ड्राइवर का आगाज़ इमारात पुलिस एसोसिएशन ने इमारात में गुज़िश्ता साल से शुरू किया था। RA के पुलिस कम्युनिटी पुलिस के डायरेक्टर जनरल कर्नल और डॉक्टर राशिद असलाही के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अवामी इत्मीनान बढ़ाना है और बिरादरी की शिरकत को भी फ़रोग़ देना है। इस बार में कम्युनिटी पुलिस के गश्त इमारात की सड़कों पर घूम रहे थे जब तकबीर ने लाउड स्पीकर से आवाज़ उठाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इक़दाम का मकसद इस लम्हे को शेयर करना है कि अवाम में खुशियाँ बढ़ सकें और RA की पुलिस ने हमेशा वो तमाम इक़दाम जो है वो अपनाए हैं जो कि अवाम के लिए अच्छे हों। इमारती शहरी अब्दुल्ला सईद ने कहा है कि वो तकबीर इक़दाम से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क भर के तमाम इदारों से ख्वाहिश की है कि तकबीर की आवाज़ें बुलंद की जाएँ ताकि आवाम को इस खसूसी लम्हात को इजाज़ कराम के साथ गुजार सकें। इस बारे में मोमिनीन से ये भी कहा गया है कि वो ईद उल अज़हा की नमाज कोविड-19 के फैलाव के ख़िलाफ़ एहतियाती इक़दाम के तौर पर अपने घरों में ही अदा करें और इस बारे में ये भी ऐलान किया गया है कि ईद और तकबीर को लाउड स्पीकर के ज़रिए ही नशर किया जाएगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि रासुल खैमा पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई थी कि उनके गश्ती एहलकारों ने नारा तकबीर या तकबीर की आवाज़ जो है वो बुलंद की, जो कि ईद से पहले जो है वो अदा करनी होती है हर बंदे को। इसके बाद नंबर 3 पर शारजा से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो वो शेयर करते हैं कि शारजा में एक कमसिन लड़की अपार्टमेंट से गिरकर हलाक हो गई। बदकिस्मत बच्ची के वालिदैन कई घंटे तक उसकी मौत से अनजान गहरी नींद सोते रहे। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक शारजा में एक अलमनाक सानिया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक 14 साल लड़की अपने अपार्टमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर गिरकर हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची का ताल्लुक भारत की रियासत केरला से है और ये वाक़या रात के 2:30 बजे पेश आया। बच्ची के वालिदैन अपनी लाख्ते जिगर की मौत से बेखबर कई घंटे तक सोते रहे और उन्हें इस वाक़े की खबर तब हुई जब पुलिस और तिब्बी इमदादी टीमों ने उन्हें आकर जगाया। तो इस बार उन्होंने कहा कि बदकिस्मत वालिदैन ये खबर सुनकर सख्ते में आ गए और पुलिस की जानब से बताया यह गया है कि आधी रात के वक्त किसी शख्स ने एक शदीद ज़ख्मी लड़की को देखकर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद तिब्बी इमदाद की टीमें और रेस्क्यू अमला चंद मिनटों के अंदर अंदर ही जय वकूफ़ पर पहुँच गया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि वो अस्पताल लाए जाने से काफ़ी देर पहले ही दम तोड़ चुकी है। इस बारे में पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में ख़ुदकुशी के पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ जो इस बारे में सामने आ सकेंगे। तो बच्ची के वालिदैन काफ़ी अर्सा से शारजा के इलाके अत-ताउन की एक रिहायशी बिल्डिंग में मुकीम थे और उनकी 2 जुड़वा बेटियां थीं।
जिनमें से एक की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मरने वाली बच्ची अजमान के एक स्कूल में 10वीं जमात की तलबा भी थी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन और अफसोसनाक खबर थी जो कि शारजा गवर्नमेंट ने जारी की थी। तो इसके बाद नंबर 4 पर शारजा से एक और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो भी शेयर करते हैं कि शारजा के महफूज रिजर्व में चोरी करने पर हर एक शख्स को 10,000 दिरहम का जुर्माना भी ऐड कर दिया गया। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक शारजा में इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी यानी कि EPAA ने हाल ही में शिकार किए गए प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर अल-मुकर्रम प्रोटेक्ट एरिया के 4 दरअंदाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी के चेयरपर्सन हिना सैफ अस-सवीदी ने कहा है कि रिजर्व में वाज़ेह निशानात होने के बावजूद इसमें यह शर्त ऐद कर दी गई थी कि हुर्मत में दाखिले की पेशगी सरकारी इजाज़त के बगैर मना जो है वो की गई है और रिजर्व में जंगली हयात को बराह रास्त या बिला वास्ता नुकसान पहुँचाने की मामलत पर उन तमाम रहनुमा खतूत को नज़रअंदाज करते हुए जंगलात की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर कुछ अफराद के जन्म से दरअंदाजी का सामना भी करना पड़ा है। इस बार में अस-सवीदी ने मज़ीद कहा है कि दरअंदाज बड़ी तादाद में मछली और कीचड़ के केकड़े उठाए हुए पकड़े गए थे, लिहाजा उनसे सख्त कानूनी पूछताछ भी की जा रही है इस बारे में और मुजरिमों पर हर एक को तकरीबन 10,000 दिरहम का जुर्माना भी किया गया है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि शारजा गवर्नमेंट की जानब से जारी की थी। तो इसके बाद नंबर 5 पर आप लोगों को क्वेश्चन जो वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अरसलान गुज्जर नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि होटल की कार में मैं कितने गेस्ट बिठा सकता हूँ। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी इससे बहुत पहले, तो उन्होंने कहा था कि फ़ैमिली के मेंबर के लिए तकरीबन 5 अफराद की हद जो है वो मुकर्रर है कार के अंदर, जबकि अगर आप जो है गेस्ट वगैरह या पैसेंजर जो है वो उठाते हैं तो उनके लिए आपको 3 अफराद जो है वो बिठाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी इस बारे में आपको उनके मुताल्लिका ऑफिसर से रब्ता करना होगा, क्योंकि ये जो ताज़ा तरीन अपडेट है कोरोना के नए नए दिनों में पेश आई थी और इस बार में अभी तक कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो शेयर नहीं की जा रही। इसके बाद नंबर 2 पर सिद्रा वकास हमसे पूछती हैं कि मुझे अबू धाबी जाना है, अगस्त में वीज़ा लग जाएगा ना। तो इस बारे में आपको जहां से आपने ट्रैवल एजेंट से वीज़ा जो है वो लगवाना है या टिकट जो है वो परचेज़ करनी है, तो उससे ही आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी होगी। इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो आज ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी किया है, तो उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप जो अबू धाबी आना चाहते हैं, अगर आप रेजिडेंट्स हैं अबू धाबी के, तो आपको जो है कोविड-19 मनफी रिपोर्ट भी लेनी होगी, वरना आपको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें जहां से आप वीज़ा या टिकट जो है वो परचेज़ कर रही हैं। इसके बाद नंबर 3 पर माही राजपूत हमसे पूछते हैं कि मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि मेरा वीज़ा जो है 27 मई को ख़त्म हुआ है, तो मैं सितंबर तक रुक सकता हूँ क्या। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी कि जिनके वीज़े भी मई में एक्सपायर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उनको 8 अगस्त का टाइम जो वो दिया जाता है। इसलिए अगर आप 8 अगस्त से ज़्यादा जो रुक जाते हैं तो आप इल्लीगल शुमार किए जाएंगे और आपको जुर्माना भी हो सकता है इस बारे में। इसके बाद नंबर 4 पर अलिशा ज़ारा राजपूत हमसे पूछती हैं कि मेरी एक फ्रेंड 9 मार्च 2020 को विज़िट वीज़ा पर इंडिया से दुबई आई थी और 8 जून को वीज़ा जो वो एक्सपायर हो गया, तो क्या वो सितंबर तक रुक सकती है यहाँ पर। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की है, तो उन लोगों ने ये कहा था कि जिनके वीज़े भी जून से 11 जुलाई के दरमियान जो वो ख़त्म हो चुके हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके लिए 10 सितंबर का टाइम जो वो दिया गया है। इससे पहले अगर वो रीन्यू नहीं करवाते तो वो इल्लीगल शुमार किए जाएंगे और उन पर जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 5 पर सैयद आबिद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मैं इंडिया से हूँ और मैं 5 मार्च को दुबई में आया था, 90 दिन का विज़िट वीज़ा था मेरे पास, तो क्या मैं अब 11 सितंबर तक मेरे पास टाइम है यहाँ पर रुकने का, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इस बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट दें। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शाये की थी कि अगर आपका वीज़ा भी है जून से 11 जुलाई के दरमियान जो वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि अगर आपने एक्सपायरी डेट जो है इस बारे में नहीं बताई, मेंशन नहीं की मैसेज के अंदर, और अगर आपका वीज़ा भी 11 जुलाई तक या उससे पहले जो वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप 11 सितंबर 10 सितंबर तक रुक सकते हैं और रीन्यू करवा सकते हैं। उसके बाद आप जो इलीगल शुमार किए जाएंगे और आपको भी जुर्माना हो सकता है। तो ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी आसानी से